हाय गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम बात करने वाले हैं टीसीपी में कंजेशन कंट्रोल के बारे में। मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज चल रही है, जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ में सिस्टम डिजाइन का कोर्स यहीं पे चल रहा है यूट्यूब पर, उसकी एक वीडियो ऑलरेडी आउट है जिसमें हम लोगों ने सॉलिड प्रिंसिपल्स अच्छे से पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो भी आने वाली है इसी हफ्ते के अंदर, तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स तुम्हें सीखने को मिलने वाले हैं तुम्हारी बैकएंड डेवलपमेंट जर्नी के लिए। एंड आगे एआई रिलेटेड कंटेंट भी आने वाला है। मैं खुद अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, तो वो कंटेंट भी मैं बहुत जल्दी लेकर आने वाला हूँ। खैर, फिलहाल हम आते हैं मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज कंटिन्यू करते हुए। वहाँ तुम इंस्टाग्राम पर अगर देखोगे तो लास्ट हम लोगों ने पढ़ी थी चीज क्या, फ्लो कंट्रोल, टीसीपी का फ्लो कंट्रोल। कंजेशन कंट्रोल के लिए यूट्यूब वीडियो इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में समझाना जरूरी है। देखो, मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, जो जो कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मैं तुम्हें 1-2 मिनट के अंदर चीज को फटाफट से समझा सकता हूँ और उसी में तुम्हारा काम हो जाएगा, डिटेल की जरूरत नहीं है, तो उसमें मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट क्यों करूंगा, उसके लिए मैं यूट्यूब वीडियो नहीं ला रहा। लेकिन जहां पर डेप्थ की जरूरत है, जहां पर यू नीड टू अंडरस्टैंड बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें, वो मैं यूट्यूब पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं मर्जी से अपनी कोई भी कॉन्सेप्ट उठाकर उस पर यूट्यूब वीडियो बना दे रहा हूँ और किसी भी मर्जी के कॉन्सेप्ट पे इंस्टाग्राम रील बना दे रहा हूँ। जहां पर ज्यादा डेप्थ रिक्वायर्ड है, जहां पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि रील पे यार 2 मिनट में चीज समझा पा रहा पॉसिबल नहीं है, तुम्हें उतनी डेप्थ नहीं मिलेगी कि तुम इंटरव्यू में आंसर कर पाओ, वो वाली चीजें मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए लेकर आ रहा हूँ। चलो, बहुत हो गया, स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ चीजें ऑलरेडी लिख कर रखी हुई हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करवाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट कॉन्सेप्ट क्या है? ये पैकेट लॉस के लिए, रीट्रांसमिशन के लिए यूज होता है। ठीक है, होता क्या है कि तुम्हारा सेंडर तुम्हारे रिसीवर को मल्टीपल डेटा पैकेट्स भेजता है। 1000 भेजा, 1001 भेजा, 2 भेजा, 3 भेजा है, राइट? और अगर आपका 1002 लॉस हो गया तो उस केस में क्या होगा? 1002 के लॉस्ट के केस में ऐसा होता है कि आपका रिसीवर एक्नॉलेजमेंट के तौर पर सेंडर को 1002 भेजता रहेगा। मतलब 1002 मुझे एक्सपेक्टेड है, तो उसने एक बार भेजा, 2 बार भेजा, 3 बार भेजा। 3 बार जब एक्नॉलेजमेंट सेंटर तक पहुंच गई तो सेंटर को समझ में आ जाता है कि पैकेट हो चुका है लॉस और अब मुझे इसको रीट्रांसमिट करने की जरूरत है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये तुम्हारा डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स एंड रीट्रांसमिशन का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ? ट्रेडिशनल टीसीपी कंसिडर्स पैकेट लॉस एज कंजेशन। मतलब समझते हैं, देखो, हमने पहले फ्लो कंट्रोल की बात करी पिछले वीडियो के अंदर, जहां पर हमने विंडो साइज पढ़ा था जो टीसीपी हेडर के अंदर होता है। ठीक है, मैंने तुम्हें वहां पर बताया था कि ये जो तुम्हारा फ्लो कंट्रोल है, इट मींस प्रोटेक्टिंग द रिसीवर, लेकिन जो तुम्हारा कंजेशन कंट्रोल है, इट मींस प्रोटेक्टिंग द नेटवर्क। तो यहाँ पर तुम्हारे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने की, अब मैं तुम्हें प्रॉब्लम समझाता हूँ। देखो, प्रॉब्लम क्या है, कंजेशन कंट्रोल क्यों जरूरत पड़ रही है। प्रॉब्लम सिंपल ये है कि अब मान लो तुम्हारे पास में सेंडर है और तुम्हारे पास में ये रिसीवर है, और सेंडर 100 पैकेट्स भेज सकता है, तुम्हारा रिसीवर 100 पैकेट्स को रिसीव करने की कैपेसिटी भी रखता है। प्रॉब्लम कहाँ आती है भाई? बीच में राउटर होगा ना, राउटर के थ्रू ही तो भेजेगा, डायरेक्ट थोड़ा ना भेजता है कभी भी। नेटवर्क कॉल, नेटवर्क के थ्रू जा रही होती है चीजें। नेटवर्क कौन मैनेज करता है? राउटर करता है। अगर तुम्हारे राउटर की कैपेसिटी लेकिन नहीं है, राउटर की कैपेसिटी सिर्फ 10 पैकेट्स आगे भेजने की है, सेंडर 100 पैकेट्स भेज सकता है, रिसीवर 100 पैकेट्स रिसीव कर सकता है, लेकिन बीच में ये जो है ये केवल 10 पैकेट रिसीव कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? राउटर के केस में तुम्हारा बफर फिल होने लगेगा, पैकेट्स ड्रॉप होने लगेंगे, पैकेट लॉस होने लगेगा, नेटवर्क कंजेशन हो जाएगी। मतलब इसने 100 पैकेट एक साथ भेज दिए, ये 10 ही हैंडल कर सकता है, 90 पैकेट अभी भी पड़े हुए हैं, नेटवर्क के अंदर ही है कहीं ना कहीं। इतने में अगले 100 पैकेट भेज दिए इसने, उसमें से भी 10 ही उठेंगे, पिछले वाले 10 उठेंगे। तो आप देख रहे हो पैकेट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, नेटवर्क कंजेशन में चोक हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, ये प्रॉब्लम है जिसको हम कंजेशन कंट्रोल के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब हम कैसे सॉल्व करते हैं मैं तुम्हें वो समझाता हूँ फटाफट से। पहले हम समझते हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पे लिखी हुई है। देखो, पैकेट लॉस इक्वल टू कंजेशन का मतलब मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ? पैकेट लॉस इक्वल टू कंजेशन से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखो, जब तुम्हारा एक भी पैकेट लॉस हुआ है इस तरीके से, डुप्लीकेट एक्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके, एक भी पैकेट तुम्हारा लॉस अगर हुआ है, टीसीपी मान लेता है कि यार कंजेशन है नेटवर्क के अंदर। अब तुम ये समझो यार, पैकेट लॉस ना किसी भी चीज की वजह से हो सकता है। तुम्हारा जो राउटर है उसकी कुछ, मतलब मान लो उसमें कुछ खराबी आ गई है, या कोई वायरस आ गया है, या वट एवर इट इज, इस वजह से भी तो पैकेट खराब हो सकता है। कोई अटैक कर रहा हो बीच में, उस वजह से भी तो पैकेट खराब हो सकता है, लेकिन पैकेट लॉस हो सकता है मतलब। लेकिन टीसीपी जैसे ही एक भी पैकेट लॉस होता है तो वो मान लेता है कि यार नेटवर्क में कंजेशन है और मुझे कंजेशन कंट्रोल को स्टार्ट करना है। ठीक है,
ये उसका एक तरीके से प्रिवेंटिव मेजर है। एक भी पैकेट जैसे ही लॉस हुआ, इट मीन्स कि यार कहीं ना कहीं कंजेशन है और मुझे कंजेशन को कंट्रोल करना है। अब हम समझते हैं ये कंजेशन कंट्रोल इनिशियली होता ही कैसे है। जब तुम्हारा सेंडर है और तुम्हारा रिसीवर है ना, इसके बीच में आता है तुम्हारी टर्म स्लो स्टार्ट। स्लो स्टार्ट का मतलब क्या होता है? टीसीपी को नहीं पता चलता किसी भी तरीके से राउटर का बफर कितना है, मतलब राउटर कितना पैकेट्स को हैंडल कर सकता है, क्या है, ये सेंटर को नहीं पता। तुम्हारे सेंटर को ये नहीं पता कि तुम्हारे राउटर का बफर क्या है। इट हैज नो आइडिया रिलेटेड टू दैट। तो अगर उसको राउटर का बफर पता ही नहीं है तो वो तो अपने हिसाब से पैकेट्स भेजता जाएगा। टेक्निकली तो यही होना चाहिए। तो फिर ये कंजेशन कैसे हैंडल हो रही है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, होता ये है, टीसीपी इसके लिए स्लो स्टार्ट करता है। स्लो स्टार्ट मतलब ऐसा नहीं होता कि तुम्हारा सेंडर स्टार्टिंग से ही 100 पैकेट भेजने शुरू कर देगा। सेंडर पहले भेजेगा एक पैकेट भेजेगा, उसके एक्नॉलेजमेंट आ गई, अच्छा मतलब सही चल रहा है, एक पैकेट एट अ टाइम भेजना सही काम कर रहा है, डबल कर दो, 2 पैकेट भेजो। उसकी भी एक्नॉलेजमेंट आ रही है, अच्छा मतलब 2 पैकेट भी एक बारी में भेजना सही काम कर रहा है, डबल कर दो, 4 पैकेट भेजो। उसकी भी आ गई, सही काम कर रहा है, मतलब 4 से 8 कर दो, डबल कर दो, फिर डबल कर दो। अगर ये चलता जा रहा है तो डबल करते जाओ, 32 कर दो, अब 64 कर दो। इस तरह से तुम्हारे पैकेट्स डबल 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 होते जा रहे हैं एट अ टाइम। जो तुम एक बारी में पैकेट भेज रहे हो वो डबल होते जा रहे हैं, अगर तुम्हारा सक्सेसफुल ट्रांसमिशन हो रहा है तो। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ही है ना, डबल करते जा रहे हो आप हर बारी। जब आपको सक्सेस मिलता जा रहा है, आप डबल करते जा रहे हो पैकेट्स को। अब यहां पर आता है आपका कंजेशन विंडो की चीज। 64 पे मान लो, जब आपका 64 पहुंच गया, ये जो डबल हो रहा है ना, इसी को हम कंजेशन विंडो कहते हैं। मतलब एक बारी में आप कितने पैकेट भेज रहे हो, उसको हम कंजेशन विंडो कह रहे हैं। तो अगर आपने एक भेजा था, सक्सेसफुल हो गया, 2 भेजा तो आप कंजेशन विंडो 2 हो गई। अब आप 4 भेज रहे हो, कंजेशन विंडो 4 हो गई। 8 भेज रहे हो तो 8 हो गई। 16 भेज रहे हो तो 16 हो गई। 32 भेज रहे हो तो 32 हो गई। एंड 64 भेज रहे हो, 64 भेज रहे हो तो 64 हो गई। ठीक है, ये कंजेशन विंडो आपकी बढ़ती जा रही है। तो ये आपका होता है कंजेशन विंडो। कंजेशन विंडो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती है। नेक्स्ट आता है आपका एस थ्रेश। ये क्या है? स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। अब तुम्हें स्लो स्टार्ट का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग हम स्लो कर रहे हैं, हम पहले एक ही पैकेट भेज रहे हैं, फिर हम 2 भेज रहे हैं, फिर हम 4 भेज रहे हैं, और हम एक्सपोनेंशियली उसको बढ़ा रहे हैं। मतलब स्टार्ट हमेशा स्लो होगा, स्टार्टिंग एक पैकेट भेजने से ही होगी, पर धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे तो नहीं बढ़ रहा है, बड़ा एक्सपोनेंशियली रहा है, बट हाँ, आई होप यू गेट द पॉइंट कि स्लो स्टार्ट होता है। तो अब स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड क्या चीज है? स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड वही है जो तुम सोच रहे हो अभी। क्योंकि 64 पे मान लो, 64 तक हम पहुंच गए, कंजेशन विंडो हमारी पहुंच गई 64। यहां पर मान लो पैकेट लॉस हो जाता है। 64 पैकेट जब तुम एक बारी में भेजने शुरू करते हो तो मान लो पैकेट लॉस हो जाता है, तो तुम्हारा टीसीपी कहेगा कि यार 64 इज माय स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड, इट इज माय स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। तो अब मैं तुम्हें थोड़ा सा लिख के सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ कि काम कैसे करता है। तो तुमने एक पैकेट भेजा, उसका डबल करके 2 भेजे, फिर तुमने डबल करके 4 भेजे, फिर तुमने 8 भेजे, फिर तुमने 16 भेजे, फिर तुमने 32 भेजे, फिर तुमने 64 भेजे। 64 पर अगर तुम्हारा पैकेट लॉस हुआ तो दिस विल बी योर स्लो स्टार्ट थ्रेशोल्ड। और फिर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा पैकेट लॉस हुआ है, तो इधर तुम्हारा कंजेशन विंडो को डिवाइड बाय 2 कर दिया जाएगा। मतलब अब सीधा 64 से कंजेशन विंडो वापस 32 पे चली जाएगी। अगर यहां पर भी पैकेट लॉस होगा तो कंजेशन विंडो फिर 16 पे चली जाएगी, फिर 8 पे चली जाएगी। इस तरह से तुम बाय टू करते जाओगे। ये इस तरह से काम करती है चीज। ठीक है, तो तुम्हें मैंने क्या क्या बढ़ा दिया, तुम्हें मैंने स्लो स्टार्ट का मतलब समझा दिया, कंजेशन विंडो समझा दिया, स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड समझा दिया। अब ये जो टाइम आउट लिखा हुआ है ये क्या है? देखो, 2 केस होते हैं पैकेट लॉस में। एक तो ये जो तुम पढ़ चुके हो, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। दूसरा होता है टाइम आउट। टाइम आउट मतलब सेंडर के पास कुछ आ ही नहीं रहा है, दैट इज टाइम आउट। देखो, एक है कि तुम्हारे पास 3 एक्नॉलेजमेंट आ गई, 3 बार एक्नॉलेजमेंट आ गई सेम पैकेट की, इसका मतलब वो लॉस हो चुका है, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट। एक है तुम्हारे पास डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आई है, कुछ आया ही नहीं, 1000 मतलब तुम्हारे पास कुछ आ ही नहीं रहा, तुमने डेटा पैकेट्स भेजे और तुम्हें एक्नॉलेजमेंट ही आना बंद हो गई। जितने टाइम में, एक टाइम आउट होता है, जितने टाइम के अंदर तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हें कोई ना कोई एक्नॉलेजमेंट आ जाएगी उस पैकेट की, उतने टाइम में तुम्हें कुछ भी नहीं मिला रिसीवर से, दैट इज कॉल्ड एज टाइम आउट। ये क्या कंसिडर किया जाता है? ये कंसिडर किया जाता है टीसीपी के द्वारा कि भैया नेटवर्क पूरी तरह से चोक हो चुका है। अगर टाइम आउट हो गया, अगर एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आ पा रही,
तो टीसीपी मान लेता है नेटवर्क पूरी तरह से चोक हो चुका है, कंडीशन बहुत खराब है। उस केस में वो क्या करता है, उस केस में वो कंजेशन विंडो को वापस 1 पे ले जाता है, ट्रांसमिशन स्टार्ट करता है, वापस 1 पे ले जाता है, बाय 2 नहीं करेगा। अब तुम्हारी कंजेशन विंडो चाहे 64 पे हो, चाहे 32 पे हो, चाहे जहां मर्जी हो, अब कंजेशन विंडो वापस से 1 पे चली जाएगी एंड फिर से स्लो स्टार्ट होगा, यानी कि फिर से 1 के बजाय फिर 2, फिर 2 से सीधा 4, फिर 4 से सीधा 8, इस तरह से। तो कंजेशन विंडो वापस 1 पे जाएगी और दोबारा से स्लो स्टार्ट तुम्हारा शुरू हो जाएगा यदि तुम्हारा टाइम आउट हो चुका है तब, उस केस के अंदर। ठीक है। अब लास्ट चीज, ये सॉ ट्रुथ पैटर्न क्या है? ये पैटर्न है टीसीपी का एक्चुअली में कंजेशन का। अगर तुम देखो तो हम इनिशियली स्लो ग्रोथ करते 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 एकदम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आते हैं, लेकिन जैसे ही हमारा पैकेट लॉस होता है या टाइम आउट होता है, हम नीचे आने लग जाते हैं एकदम से, वापस हम कम पैकेट भेजेंगे, कम पैकेट भेजेंगे, कम पैकेट भेजेंगे, ये फिर इंक्रीज होगा, ये फिर डिक्रीज होगा, राइट। यही होता है आपका शॉर्ट ग्रोथ पैटर्न कि भाई आपने पैकेट मतलब कंजेशन विंडो बढ़ाते गए, पैकेट लॉस हुआ, कंजेशन विंडो डिक्रीज करी एक्सपोनेंशियली, फिर इंक्रीज करनी शुरू करी, फिर डिक्रीज करनी शुरू करी, एंड सो ऑन। दिस इज योर शॉर्ट ग्रोथ पैटर्न। ठीक है। इस तरह से भाई तुम्हारा कंजेशन कंट्रोल काम करता है। आई होप तुम लोगों को कंजेशन कंट्रोल समझ में आया होगा टीसीपी का। यही सब है तुम्हारे से बैकएंड इंटरव्यू में जो भी पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बता देता हूँ। ठीक है। मतलब तुम ये समझ लो कि ये जो कंजेशन विंडो होती है और ये एसएस थ्रेश, ये जो चीज है, ये कहीं पे नेटवर्क पे टीसीपी को नहीं मिल रही। टीसीपी ये खुद ऑन द गो कैलकुलेट कर रहा है ये वाली चीजें। ठीक है। स्लो स्टार्ट करके पैकेट्स को डबल कर करके उसको कंजेशन विंडो मिलती जाती है। और एस एस थ्रेशोल्ड वो चीज है, स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड वो चीज है जहां पर पहली बारी तुम्हारा पैकेट लॉस हो गया, वो तुम्हारा स्लो स्टार्ट का थ्रेशोल्ड है। तो ये कहीं नेटवर्क पे स्टोर्ड नहीं है, किसी राउटर में स्टोर्ड नहीं है, सेंडर रिसीवर पे स्टोर्ड नहीं है, टीसीपी ऑन द गो इन चीजों को कैलकुलेट तुम्हारा कर रहा होता है। डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट के केस में जब तुमने ऐसे थ्रेशोल्ड रीच कराया अपना, उस केस में वापस तुम डिवाइडेड बाय 2 करके कंजेशन विंडो को कर दोगे, और टाइम आउट के केस में तुम कंजेशन विंडो को वापस 1 पे ले जाओगे एंड वापस से तुम्हारा स्लो स्टार्ट बिगिन होगा। एक और चीज मैं बता देता हूँ। एक टाइम के बाद जैसे तुम्हारा मान लो, एक चीज बताना भूल गया था मैं, एक तुम्हारा कंजेशन विंडो मान लो डिवाइडेड बाय 2 करा तुमने, 32 कर दिया, 64 से 32 कर दिया। अब तुम एक्सपोनेंशियली उसको इंक्रीज नहीं करोगे, अब तुम उसको ऐसे करोगे, 32 हो गया तो अब इसके बाद तुम अब लीनियरली इंक्रीज करोगे, 33 पे लेके जाओगे, देन 34 पे लेके जाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पैकेट लॉस हो चुका है ना, तुम्हें 64 पे पैकेट लॉस झेल चुके हो, अब तुम पैकेट लॉस का रीट्रांसमिशन हैंडल कर रहे हो, राइट। तो व्हाट यू विल डू इज, क्योंकि तुम रीट्रांसमिशन वगैरह ऑलरेडी हैंडल कर रहे हो, तुम्हारा नेटवर्क ऑलरेडी बिजी है, तो अब तुम उसको एक्सपोनेंशियली ग्रो नहीं करोगे, अब तुम इसको लीनियरली ग्रो करोगे। 32 के बाद अब तुम 33 पे लेके जाओगे, 34 पे लेके जाओगे, एंड सो ऑन, लीनियरली अब ग्रो करना तुम शुरू करोगे। ठीक है। यही था तुम्हारा यार पूरा कंजेशन कंट्रोल मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज का पार्ट नंबर 13 था ये। और पूरी मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज चल रही है इंस्टाग्राम पर भी, यहाँ पर मेन वीडियोस आती है। इससे पहले मास्टर बैकएंड डेवलपमेंट सीरीज के डीएनएस रेजोल्यूशन को मैंने बहुत डेप्थ में एक्सप्लेन करा हुआ है, तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे आ रहा होगा। साथ में तुम लोग चेकआउट कर सकते हो किसे, एलएलडी के कोर्स को, सॉलिड प्रिंसिपल्स को। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाले में। सी या हैव अ गुड डे, बाय बाय।